Hello students, welcome to Pile Sciences, and today we are going to learn what are the basics of life processes. This is a very important chapter as per the view of 10th class. So इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस है. ठीक है. सो बेसिकली इफ़ यू वांट मी टू डिफाइन द लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस दैट आर वाइटल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव. ठीक है. सपोज आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एक चीज़ लिविंग है या एक चीज़ नॉन लिविंग है, तो आप किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करोगे. सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ नॉन लिविंग है. जैसे अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं ग्रोथ, वेदर इट वुड बी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी के भी अंदर अगर आप देखोगे ग्रोथ हो रही है. ग्रोथ का मतलब एक मेंटल ग्रोथ हो सकती है, एक फिजिकल ग्रोथ हो सकती है. लाइक देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इसी तरीके से बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जिन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है. जैसे अगर हम कार को देखते हैं, कार मूवमेंट शो कर रही है बट वो एक इंड्यूस मूवमेंट है, वो अपने आप मूवमेंट नहीं शो कर रही. ठीक है. लेकिन अगर हम प्लांट को देखते हैं, प्लांट का लीव मूव कर रहा है, इसके सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ लिविंग है, ये चीज़ नॉन लिविंग है. देयर आर सर्टेन करेक्टरिस्टिक जिसके बेसिस पे जिन सारों को कंसीडर करके आप बोलोगे कि या दैट इज़ लिविंग और दैट इज़ नॉन लिविंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, breathing, circulation, transportation, excretion, control and coordination. अगर आपको फंडामेंटल समझने हैं लाइफ प्रोसेसेस के, तो आपको ये सारी प्रोसेसेस का सर्टेन आइडिया होना ही चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज प्रोसेसेस. और इस चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे करके इन्हीं सारी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. द फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया इसके बारे में. द नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है कि आप किसी भी सब्सटेंस, ठीक है, इनटेक करके उस चीज़ का फिर उसको यूटिलाइज करो. जैसे हम फूड खाते हैं, हम फूड को यूटिलाइज करते हैं. क्यों? देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स. इन सारे कंपोनेंट्स का अपना ही एक बेसिक फंक्शन है, अपना ही एक स्पेसिफिक फंक्शन है. जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, दे आर एनर्जी गिविंग फूड. वाइटामिन एंड मिनरल्स की बात करेंगे, दे आर प्रोटेक्टिव फूड. तो हर चीज़ का अपना एक फंक्शन होता है. नेक्स्ट वन इज़ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि बोथ आर द सेम थिंग, बट नो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन जो है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग के अंदर क्या हो रहा है? सिंपली यू आर इनहेल कर रहे हो आप एंड एक्सहेल कर रहे हो. बट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है. मतलब आपने जो ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करी है, उस ऑक्सीजन रिच एयर से क्या होगा? जो आप फूड ले रहे हो, ठीक है, जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसकी ब्रेकिंग होगी, उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी. अभी इन सारी टर्म को देख के कंफ्यूज मत हो ना, एक एक टर्म की डिटेल में जाएंगे. ठीक है. जैसे जैसे ये सीरीज आगे ग्रो करेगी. ठीक है. तो बेसिकली ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का जो फाइन डिफरेंस है बच्चे फोकस नहीं करते हैं इस पर. यू हैव टू फोकस ऑन दिस डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन. अब जो भी ये चीज़ यूटिलाइज हो के, जो फूड यूटिलाइज हो के हमें एनर्जी मिली है या कोई भी ऑक्सीजन, जो सारे कंपोनेंट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन भी बॉडी में उतना ही ज़रूरी है जितना कि इस चीज़ की यूटिलाइजेशन ज़रूरी है. ठीक है. अब उसका सर्कुलेट कर, जैसे हार्ट है, हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर आर्टरीज होते हैं, उनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. तो
बॉडी की हर सेल, जैसे आपने पढ़ा होगा 9 के अंदर, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों फंडामेंटल यूनिट है? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। तो हर एक सेल का, हर एक ऑर्गन का, हर एक टिश्यू का अपना एक सर्टेन फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या है? एक्सक्रीशन के अंदर है कि अब जितनी भी चीज़ें आपने ली हैं, ठीक है, सपोज करो आपने कार्ब्स लिया, आपने प्रोटीन लिया, आपने वाइटामिन लिए, वाटर लिया, ठीक है, जितना यूटिलाइज बॉडी को करना था कर लिया। अब जितनी भी अनयूटिलाइज फॉर्म है, जो भी वेस्ट फॉर्म है, उसका क्या है? उसको किक आउट भी तो करना है बॉडी से। सो एक्सक्रीशन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझेंगे कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन का आप लिखोगे किक आउट, किक आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को किक आउट कर देना। लास्ट वन इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब सपोज करो आपका हाथ लगता है किसी गरम चीज़ के ऊपर, ठीक है, आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका जो मोटर न्यूरॉन्स है वो क्या करेंगे? आपका हाथ पीछे चला जाएगा। क्यों गया अपने आप हाथ पीछे? क्योंकि वो जो हॉट ऑब्जेक्ट था उसने कैसे एक्ट किया? उसने आपकी बॉडी के लिए एक स्टिमुलस की तरह एक्ट किया, स्टिमुलस की तरह। अब स्टिमुलस क्या होता है? हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करे, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टिमुलस। सपोज करो एक डॉग आ रहा है, स्केरी डॉग आ रहा है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि आपको अपना बचाव करना है, यू प्ले डिफेंसिव एट दैट टाइम। तो कोई भी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करे, दैट इज स्टिमुलस। अब स्टिमुलस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो गया, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो। सपोज आपके सामने आपका फेवरेट फूड आया, तो योर माउथ ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वाटरिंग। इसका मतलब वो फूड भी आपके लिए क्या है? वो फूड भी आपके लिए एक स्टिमुलस है, क्योंकि आपके बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कोई रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, कि कैसे ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, इनका बेसिक आइडिया क्या है। अब इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ बेसिक आइडिया के बारे में जाना है। इफ़ यू वांट टू गो टू इन द डिटेल, इफ़ यू वांट टू जंप इन द डिटेल, तो इसके लिए आपको जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं वो भी देखनी पड़ेगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट।